हेलो बच्चों, मैं संजय कुमार निमेश आज आपको पढ़ाएंगे कार्बन की प्रकृति जो चतुष्फलकीय होती है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बन की प्रकृति चतुष्फलकीय। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरी वीडियो लास्ट तक देखें और स्किप ना करें बच्चों। अभी तक जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर भी करें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति। तो बच्चों कार्बन परमाणु की समचतुष्फलकीय प्रकृति अर्थात इसको हम अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो बच्चों आपको हिंदी में ही पढ़ना है, इस पर फोकस नहीं रखना है, लेकिन कैसे कैसे उसकी समचतुष्फलकीय प्रकृति होती है हम उसकी बात करते हैं। तो बच्चों कार्बन का जो संकेत होता है वो C होता है और कार्बन का संकेत C होता है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो बच्चों परमाणु क्रमांक कोई हमारा तत्व होता है उसका संकेत होता है, तत्व का संकेत, एक तत्व का किसी का भी संकेत होता है, पैरों पर जो नीचे लिखा होता है उसे Z से डिनोट करते हैं और हिंदी में उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ऊपर बच्चों A लिखा होता है, तो कुछ बुकों में A इधर लिखा होता है, एक ही बात है इधर लिखा हो या इधर, ऊपर की साइड है। नीचे की तरफ जो लिखा होगा उसे हम परमाणु क्रमांक, हम जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर A जिसको हम द्रव्यमान संख्या या उसको हम परमाणु भार, दोनों में से एक बात बोलते हैं, जिसको हम A से डिनोट करते हैं या A से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों कार्बन के जो नीचे लिखा है उसे हम बोलेंगे परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का? 6। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात पहली कोश में 2, तो पहली कक्षा को हम K और दूसरी को L कहते हैं। तो बच्चों पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभाव नियम के अनुसार कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बच्चों मैंने एक लेक्चर बना रखा है अभाव नियम। अभाव नियम पढ़ोगे तो बच्चों कैसे कैसे है ये बनाना सीख जाओगे आप। इससे पहले एक अभाव नियम देख लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अनुसार ये आप जान लोगे। तो इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बच्चों कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन हम ऊपर प्रदर्शित करते हैं, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों एक दूसरा नियम है हुंड का नियम, ये 11th में पढ़ाएंगे आप लोगों को हम, लेकिन यदि देखना है समझना है किस तरह से है तो वीडियो है हुंड का नियम, यूट्यूब पर नोट करना, तो डालोगे संजय निमेश के नाम से आएगी और आपको हुंड का जो नियम है उसकी वीडियो आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो बच्चों हुंड का नियम है ये 1s के लिए ऑर्बिटल जिसे हम कक्षक कहते हैं, ये हमारा दूसरा है 2s के लिए और ये होता है 2p के लिए, 2p के लिए। तो बच्चों 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक क्लॉकवाइज भरते हैं एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे में भी 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। 2p में 2 हैं। तो बच्चों जब हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले हम सबको सभी कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंड के अनुसार, और युग्मित हम जब करते हैं जब सभी में एक एक,
इलेक्ट्रॉन हो जाता। तो 2p में हमारे पास 2 हैं, 1 और 2, तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ कक्षकों में, इसलिए हम युग्मित नहीं करेंगे। तो बच्चों मैं कक्षक की बात बता दूं आपको कि कौन से उपकोष के कक्षक कैसे कैसे बनते हैं। तो मैं बताता हूं आपको। तो उपकोष जो होते हैं बच्चों, उपकोष हमारे 4 होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष एंड एफ उपकोष। जो कक्षक होते हैं बच्चों, कक्षक जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, एस कक्षक 1 होता है, P3, D5 और F7। तो बच्चों जब हम कक्षक निकालते हैं, पहले वाले को याद रखना है 1, उसमें हमें 2 ऐड करना है, दूसरे का आ जाएगा P का, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो D का आ जाएगा, और D में जब 2 ऐड करेंगे तो F का आ जाएगा। इस तरह से हम याद करेंगे। तो बच्चों 1 कक्षक जो बनता है S कक्षक का, हम इस तरह से डिनोट करते हैं। P के 3 बनते हैं बच्चों, जहां भी S होगा वहां एक कक्षक बनेगा, और P के हमारे 3 बनते हैं, और D के हमारे बच्चों 5 कक्षक बनते हैं, 1 2 3 और 2 5 कक्षक होते हैं। और जो F उपकोष के जो कक्षक बनते हैं वो हमारे 7 बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 7। तो S कक्षक का 1, P के 3, D के 5 और F के 7 कक्षक बनते हैं। तो इस तरह से हम कक्षक डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो जो है S कक्षक हमारा 1, P के 3। तो बच्चों S उपकोष जो होता है, उपकोष हमारे S, P, D और F। तो उपकोष जो टोटल होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? S का उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। कक्षक भी हमारे 4 होते हैं, S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक एंड F कक्षक। तो इनके साथ हमें कक्षक यूज करने हैं बच्चों, इनके साथ उपकोष। तो S कक्षक 1 होता है, P कक्षक 3, D कक्षक 5 और F कक्षक 7। जब 1 को हमें लर्न करना पहले वाले को, उसके में साथ में 2 ऐड करेंगे तो अगला वाला आ जाएगा, P कक्षक की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 2 ऐड करेंगे तो D कक्षक की वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 ऐड करेंगे तो F कक्षक की वैल्यू। तो बच्चों हमारा जो है S कक्षक 1 होता है, तो इस तरह से ऑर्बिटल बनाते हैं। P के 3 बनाए हमने जो लिखा है, D के 5 हैं और F के 7 हैं बच्चों। इस तरह से कक्षक बनाते हैं। तो हमने जो बनाए थे बच्चों, यहाँ S है 1S, तो एक कक्षक, S के 1 कक्षक और P के 3। तो S जहां भी आएगा हम केवल 1 कक्षक बनाएंगे, 1 ऑर्बिटल बनाएंगे, और P के 3। इसको हम बोलते हैं बच्चों मूल अवस्था। मूल अवस्था। इसमें कार्बन के जो हैं बाह्य कोश, कार्बन के जो बाह्य कोश हैं उसमें 2 हैं बच्चों, क्योंकि 2 हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं। जहां जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। वो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में। कौन सा कोश है? 2p उपकोष वाली बात कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों जब ये वाला 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर या उत्तेजित होकर ये p कक्षक में चला जाता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं हम उत्तेजित अवस्था। इस तरह से बच्चों ये 1s का कक्षक है,
ये 2s का कक्षक है और 2p का ये कक्षक है, ये 2p का। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2s का 1, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया है शिफ्ट यहां पर ये। तो बच्चों बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? बाह्य कोश में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। जब 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसकी जो प्रकृति है, इसी कारण बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको बोलते हैं हम समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय क्यों? क्योंकि इसका संकरण s में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? s में इलेक्ट्रॉन एक इस तरह से लिखेंगे, s में 1 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने हैं बच्चों? 3। तो p में 3, 1 को हम लिखते नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sp3। तो हमारा जो कार्बन परमाणु होता है उसमें जो संकरण है चारों संयोजकताओं के साथ, वो sp3 संकरण है। sp3 संकरण होने के कारण उसकी जो प्रकृति होती है वो बच्चों चतुष्फलकीय होती है। इसलिए हम इसको चतुष्फलकीय प्रकृति कहते हैं। तो बच्चों ये समचतुष्फलकीय प्रकृति जो है उसने बताई है कि जब बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो प्रकृति समचतुष्फलकीय, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो ये 2 वैज्ञानिक हुए हैं बच्चों। तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने बताई है इसकी प्रकृति? ये कंपटीशन में सवाल आ जाता है कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्बन की प्रकृति समचतुष्फलकीय अर्थात टेट्राहेड्रल है। तो वो वैज्ञानिक है हमारे जो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एक समचतुष्फलकीय के चारों कोणों की ओर निर्देशित रखती है, वो है लीबेल। वैज्ञानिक का नाम है लीबेल तथा वॉन होप। तो ये 2 वैज्ञानिक हुए हैं बच्चों, लीबेल तथा वॉन होप। उन्होंने क्या बताया है कि उसकी कार्बन की जो प्रकृति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है क्यों होती है? क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनके बीच में जो है बच्चों कार्बन परमाणु की जो बीच में है 2 संयोजकताओं, कार्बन की प्रत्येक 2 संयोजकताओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। तो बहुविकल्पी में आ जाता है, ये नोट करने वाली बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन की प्रत्येक 2 संयोजकताओं के मध्य कितना कोण होता है, तो हमें वहां बताना है। उसका आंसर होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो कार्बन की जो प्रकृति होती है बच्चों, कार्बन की प्रकृति हमारी इस तरह से होती है। इन कॉर्नरों को मिला दो बच्चों इस तरह से। तो ये कार्बन की प्रकृति
चतुष्फलकीय है। तो कार्बन के दो जो संयोजकताओं के मध्य कोण है वो होता है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट, और इन कॉर्नर पर होता है बच्चों हाइड्रोजन। इन कॉर्नरों पर हाइड्रोजन होता है उपस्थित। तो इनके प्रत्येक प्रत्येक एक कार्बन की जो दो संयोजकताओं के मध्य कोण होता है वो 109 डिग्री 28। तो हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। कार्बन को हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके मध्य जो कोण है बच्चों वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और प्रत्येक कार्बन की संयोजकताएं जो है हाइड्रोजन से चारों पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन वो किस किस तरह से दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 1, कार्बन की प्रकृति कैसी होती है। ये बच्चों बहुविकल्पी में भी आ सकता है और एक नंबर में भी। तो मैं आंसर सीधे लिख रहा हूँ, बहुविकल्पी में नहीं बना रहा हूँ। तो कार्बन की जो प्रकृति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण होने पर क्या संकरण होता है। क्या संकरण होता है। तो उसका आंसर या उत्तर है बच्चों, उसमें sp3 संकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर है बच्चों, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उसकी जो प्रकृति होती है समचतुष्फलकीय होती है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, कार्बन की प्रत्येक दो संयोजकताओं के मध्य कितना कोण होता है। कितना कोण होता है। तो उसका आंसर है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो इस तरह से बच्चों ये कार्बन परमाणु की जो समचतुष्फलकीय प्रकृति है वो समझाई हमने बच्चों। ये लास्ट तक वीडियो देखें, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है वो कमेंट्स में लिखें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया है सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके बच्चों, गुड नाइट बच्चों।